नमस्कार। पंडित हरिश्चंद्र पांडे कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति प्राप्त परशुराम अभिनेता रहे हैं। जनपद कानपुर नगर में शिवली के निकट ग्राम छोटी मनोह के मूल निवासी पंडित हरिश्चंद्र पांडे ने सर्वप्रथम 14 वर्ष की आयु से रावण का अभिनय अपने गांव की रामलीला से प्रारंभ किया था और अगले 22 वर्ष तक रावण के उच्च कोटि के अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की। उसके बाद आपको परशुराम जी के अभिनय ने आकर्षित किया और सन 1974 में रावण का अभिनय बंद करके पांडे जी परशुराम अभिनेता बन गए। परशुराम अभिनेता के रूप में भी पांडे जी को चहुं ओर ख्याति प्राप्त हुई। वर्ष 2007 में होली के बाद की 9वीं तिथि को नदिया ग्राम में अंतिम बार परशुरामी करके आपने अभिनय से संन्यास ले लिया। पांडे जी का अभिनय बड़ा सधा और सटीक होता था। मंच पर यदि प्रतिद्वंदी पात्र अच्छा हुआ तो आप संवाद को चर्चित बनाने में सदैव पारंगत रहे हैं और एक विशेष छाप डाल देते थे। अनेक ऐसे रामलीला के मंच हैं जहां पंडित जी की इसी कला कुशलता के कारण आज भी लोग याद करते हैं। सबसे विशेष बात यह है कि पंडित हरिश्चंद्र पांडे जी ने रावण और परशुराम का अभिनय बिना किसी गुरु के स्वयं ही तैयार किया था। इसी कारण पंडित जी का संवाद साहित्य सबसे अलग रहा। आज इनके कई शिष्य उस साहित्य का प्रयोग रामलीला मंच पर कर रहे हैं। पंडित जी ने अभिनय भले ही बंद कर दिया हो, परंतु अपने शिष्यों के लिए लेखनी आज भी चलाते रहते हैं। इसी क्रम में आपने जनक और वाणासुर का भी पाठ लिखा है। इस कारण पंडित जी के न केवल रावण और परशुराम अभिनेता शिष्य हैं, बल्कि जनक और वाणासुर का अभिनय करने वाले भी पांडे जी की शिष्यता ग्रहण कर चुके हैं। आप मूल रूप से शिवली के निकट ग्राम छोटी मनोह के निवासी हैं और वर्तमान समय में धनकुट्टी कानपुर में अपना आवास बनाए हुए हैं। पांडे जी खटाऊ बल्लभ दास एंड कंपनी में 20 वर्ष तक तथा बटलैंड नामक कंपनी में 15 वर्ष तक प्रबंधक के रूप में सेवाएं देने के बाद मई 2000 से सेवानिवृत्त हैं। प्रस्तुत है पंडित हरिश्चंद्र पांडे से उनकी अभिनय यात्रा और रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 9 अगस्त 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। आपकी रामलीला का सफर कहाँ से शुरू हुआ था, किस ढंग से? देखिए, बचपन में हमारे गांव में लीला होती रहती थी। कौन सा गांव है आपका? मनोह छोटी जी, शिवली के पास। शिवली से पहले है, कानपुर से जाने में जी करीब 5-7 किलोमीटर पहले है। और वहाँ छोटेपन में हमारी लीला होती रहती थी, तो हम लोग देखते रहते थे जी। उसका प्रभाव पड़ा ये, और हमारे दरवाजे ही होती थी। अच्छा, तो उसका ये प्रभाव पड़ा कि हम लोगों को भी उससे जुड़ाव हो गया। तो 13 वर्ष की आयु में जी हम लंबे थे लेकिन दुबले थे, जी। तो हमको शौक लगा रामलीला करने का। 13 वर्ष की आयु से? 13 की आयु में रामलीला में कोई पाठ या पात्र बने, ऐसा मुझे मन में भाव आया। तो उस समय शरीर के हिसाब से और समय के समयानुकूल ये मन में आया कि हम रावण का अभिनय करें। 13 वर्ष की आयु में ये रावण के अभिनय की तरफ आकर्षण हुआ? हाँ, आकर्षण हुआ जी। तो 13 वर्ष की आयु में कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा या प्रेरणा मान लीजिए कि हमने उसको लिखना शुरू किया, रावण के पाठ को लिखना शुरू किया। हाँ, स्वयं। तो उस समय आप शिक्षा भी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई कर रहे थे। उस समय दलीप नगर स्कूल था, जूनियर। किस क्लास में पढ़ रहे? उस समय जूनियर हाई स्कूल में थे। मतलब जूनियर हाई स्कूल की तो कक्षाएं वो छोटी होती, उस समय दिमाग में आया कि मैं लिख करके तैयार करूँ, याद करके। उससे शौक रामायण की एक उत्साह पैदा हुआ, उमंग पैदा हुई। जी। उस उमंग के कारण ऐसा आया, तो हमने अब इसको भगवत कृपा मान लीजिए या कुछ ऐसा ईश्वर की इच्छा थी जी। तो वो लिखना शुरू किया, उल्टे सीधे शब्दों में लिखना शुरू किया। तो हमने रावण पाठ लिखा करीब 1 साल। अच्छा। जैसा सुनते थे सुन करके उससे प्रेरित होकर के और कुछ अपना उसमें जोड़ करके अपने भावों अपने विचारों को उसमें
फिर रोना शुरू किया आपने। हाँ, उसने रामायण को उसकी गद्य और पद्य शैली में रावण के पाठ की धीरे धीरे रचना की और करीब करीब वो पूरा पाठ तैयार किया। और पूरा पाठ तैयार करने के बाद कुछ अपने मन से भी कुछ उसमें जो भी हो सकता था उसमें जोड़ा। हमारी छोटे पर से ही एक स्वभाव था हमारा कि हम रामायण 5 दोहा कम से कम रोज पढ़ते थे। तो ये रामायण जी की भी कृपा माने आप कि ऐसी प्रेरणा हुई हमको। तो इसके बाद 14 या 15 साल के आयु में हमने रामायण का पाठ प्रारंभ कर दिया और करीब उस पाठ को हमने 22 साल तक किया। उस आयु से 22 साल तक काफ़ी उसमें ख्याति हमको प्राप्त हुई। और उसी बीच में कुछ ऐसा संयोग बना कि मैं सन 1961 में कानपुर आ गया। कानपुर में आकर के एक सर्विस की प्राइवेट कंपनी में, तो वो सर्विस करने में भी अभिनय करता रहता था, जाता रहता था। और अभिनय से हमको केवल भगवान राम के चरणों के उनकी कथा से जुड़ाव था जी। हमने उसमें अर्थ को कोई महत्व नहीं दिया। और शुरू में जो हमने पाठ शुरू किया तो उस समय हम अपना किराया स्वयं लगा करके जहाँ रामलीला होती थी वहाँ जाते थे, ये मान करके कि भगवान के पावन नाम का व्यापार हम नहीं करेंगे जी। ये एक भाव मन में जगा ईश्वर के पास से। तो बहुत दिन हमने इसको ये किया। फिर कुछ ऐसा होने लगा कि हम जैसे जाते थे तो कुछ रामलीला के लोगों ने क्या किया कि हम अभिनय करके लौट आते थे, निःशुल्क अभिनय करते। वही 14 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। हाँ, शुरू किया उसको 22 साल तक किया रावण का अभिनय। हाँ जी, यानी 34, 35, 36 साल तक जी। और तो कुछ मंडल वाले लोग क्या करते थे, जैसे मैं वहाँ से अभिनय करके लौट आता था तो सबको ज़्यादा मालूम था कि पंडित जी पैसा नहीं देते हैं और भगवान की कृपा से अभिनय की तो सराहना करते थे, तो बुलाते भी लोग थे अधिक जी। तो मंडल के लोग या कम इसके रामलीला से जुड़े कुछ लोग पात्र जब हम चले आते थे तो रावण का बाणासुर का रोल बीच में होता था और जल्दी ही मैं वहाँ से सर्विस भी करता था, इसलिए चला आता था। तो इन लोगों ने उसमें एक रास्ता निकाला कि पंडित जी पैसा लेते नहीं हैं, तो पार्टी से बाद में कहते थे जब हम चले आते थे कि ऐसा है कि पंडित जी की विदाई दे दी, तो लोग कहते थे पंडित जी को लेते नहीं हैं। तो ये लोग कहने लगे कि अरे आपको मालूम नहीं है, लेते हैं, आपसे लिया नहीं, आप हमको दे दीजिए, हम पंडित जी को दे देंगे। और वो अपना विदाई लेके अपने जेब में रखते थे। अच्छा। उसी जगह जब दोबारा फिर लोग बुलाते थे हमको तो वो कोई न कोई कम्युनिटी का आदमी जिज्ञासा से पूछ देता कि पंडित जी हमने आपको विदाई भेजी थी, मिल गई कि आपने ली नहीं थी, वो आपको मिली कि नहीं मिली। तो हम ये समझ जाते थे कि तुम पूछते थे क्या बात है ये बताओ। चलो पंडित जी हमने उस पात्र को दे दिया था, उसने कहा था हम पंडित जी को दे देंगे, आपसे वो नहीं लेंगे, तो हम पहुंचा देंगे। तो हमने रामलीला के किसी व्यक्ति को, पात्र को लोगों की दृष्टि में अच्छा न होने की भावना पैदा नहीं की, संदेश गलत न जाए इसलिए ये हमने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं ध्यान नहीं भैया, और साथ दे दिया हो। इतना हम उसमें जोड़ दे उस कलाकार को बचाने के लिए। हाँ, क्योंकि अपमानित कर देगा। ये किस सन की बात थी, लगभग कौन सा सन था? ये करीब 14 वर्ष की आयु में, मतलब जब हमने एक नियम बना लिया था कि रामलीला से पैसा नहीं लेंगे,
सन कौन सा था वो लगभग? वो सन 61 में कानपुर आ गया हूँ और सन 74 में मैंने परशुरामी शुरू की है। इसी के बीच का जो समय था। अच्छा, 61 में आप कानपुर आ गए थे? हाँ। बहुत कम आयु में ही कानपुर आ गए थे क्या? जी, बहुत कम आयु में कानपुर आ गए थे? कानपुर सन 61 का मतलब ये हुआ कि परिवार में कुछ किसान परिवार था, पिता सब किसान थे, खेती वेती का काम होता था और उस समय किसानों की स्थिति भारत में अच्छी नहीं थी। जी। तमाम चीज़ें समस्याएं थी, खेती थी तो पानी नहीं मिलता था, सिंचाई के साधन नहीं थे। जी। तो परिवार बड़ा था और परिवार में सबसे बड़े मैं ही था पिताजी के बाद। जी। पिताजी वृद्ध थे और उनके आंखों में भी दिखाई नहीं पड़ने लगा और पैरों में कुछ दिक्कत आ गई थी। हाँ, फाइलेरिया का अटैक हुआ। तो वो सारे उत्तरदायित्व उनको निभाने पड़े। तो उसमें जो है तो कम उम्र से नौकरी करनी पड़ी आपको? उस उम्र से उस समय मैं सन 1961 में हम समझते हैं कि मेरी आयु 20-21 साल थी। जी। तब मैं कानपुर आया था। तो इसके पहले कहाँ हुआ? पहले गांव से अपना थोड़ा गाँव में ही रहते थे, वहीं से अभिनय शुरू किया? हाँ, अभिनय वहीं करने जाते थे। और अच्छा, तो आर्थिक स्थिति घर की ठीक न होने के बाद भी आप पैसा नहीं लेते रामलीला से? हाँ, ये कुछ हमारा एक सिद्धांत बना हुआ था? ये सिद्धांत बना था कि हम भगवान के नाम का व्यापार नहीं करेंगे। जी। ये उनकी कृपा से हम जो हमें उपलब्ध है, उनकी कृपा ही मैं मानता था कि वो छोटी आयु में जो रावण का पाठ हमने लिखा था, जी, उसको आज भी लोग याद करते हैं। जी। और हम समझते हैं इस विषय में लोगों से जानकारी करोगे तो आप बताएंगे भी कि रावण का अभिनय वो कैसा करते थे। अपने मुझसे उसकी प्रशंसा करना अच्छा, उस समय जो आपने कोई अपनी कविता लिखी हो जिसको आप रावण के मंच पे बोलता है, याद है कुछ लाइनें उसकी आपको? हाँ हाँ जी, जरा सुनना चाहूँगा उसको। देखिए, उसमें स्टेज पर ये मैं कहता था जी। कि मतलब सोता हुआ है रावण। हाँ, हाँ। सोती हुई स्थिति में उसको आकाशवाणी होती है। जी। लंकेश तेरा मुक्त मार्ग मिथिला। तो ये आकाशवाणी सुन करके रावण उठ करके खड़ा हो जाता है। हाँ, आधा उठ करके यूं और विचार करता है कि कौन हमको इस तरह से संबोधित कर रहा है। तो उस समय मैं बहुत भूल गया हूँ क्योंकि बहुत समय हाँ, बहुत समय हो गया फिर भी। तो उस समय जब मैं याद कर रहा हूँ, अब न धोखा दे सकोगे, अब न धोखा दे सकोगे, अब न धोखा दे सकोगे, आक्रमण का एक बार भी फिर न आगे धर सकोगे, अब न धोखा दे सकोगे। फिर सफ़र कैसे बदला आपका? हमने कभी अपने अभिनय के टाइम में, रावण के अभिनय के टाइम में, जैसे आजकल कलाकार अपनी पेटी बना करके वो सब सामान लाद के ले जाते हैं, लेकिन मैंने कभी भी जी रावण के सामान कोई सामान नहीं बनवाया। वही मंडली का सामान, मंडली का जो सामान होता था उसी को पहन लेता था। और उसका एक कारण था कि विचारों में परशामी करना लक्ष्य था। अच्छा, ये लक्ष्य था शुरू से ही। उस समय शारीरिक रूप से बहुत दुबला शरीर था, इसलिए लंबा तो था लेकिन दुबला था जी, तो परशामी के अनुकूल नहीं था। तो उस बीच में व्यायाम और ये सब करके शरीर को ठीक करता रहा और परिवार की उनकी अधिक जिम्मेदारी थी। तो इस परिवार की अधिक जिम्मेदारी के कारण अब आप समझ सकते हैं जी 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 कि उसमें कितनी व्यक्ति को उलझन होती है। और इस तरह से जब शरीर को ठीक हुआ, शरीर को व्यायाम से और इस तरह से उसको बिल्कुल ठीक किया, तो सन 72-73 में ये विचार आया कि अब हम परशामी का अभिनय करें। तो परशुरामी के अभिनय में पहले सोचा गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से किसी को गुरु बना लें जी, और
अब इन्हें सीख लें। तो उस समय हमारे सबसे निकट गांव भी था और हमारे गांव से संबंध भी थे पंडित शिवदत्त लाल जी के, जी विष्णु वालों के। शिवदत्त लाल जी की बहन हमारे यहाँ गांव में पंडित परमेश्वर दीन शुक्ल वो भी आई थी जी और वो जूनियर हाई स्कूल में हेड मास्टर थे। तो उनका आना जाना पंडित शिवदत्त लाल के जी का रहता था। जी 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 तो ये भी एक ज्ञान था। तो हम पंडित शिवदत्त लाल जी उस समय शीशा मऊ चौराहा पर रहते थे। तो मैं इनके यहाँ गया एक बार और हमने प्रार्थना की पंडित जी। अच्छा, तब तक आपको जानने लगे होंगे क्योंकि आप रावण बनते हाँ, थे। सब लोग जानते थे। जी। काफ़ी फेमस हो गया था। हाँ और लोगों के मतानुसार जी उसमें सर्वश्रेष्ठ रावण का अभिनेता जी लोग मुझे मानते थे। जी। तो ऐसा लोग नहीं, चर्चा रही तो हमारा बहुत बाद का काल था, उसके बाद भी समझ में जब चर्चा हाँ। होती तो उसमें तो लेकिन लक्ष्य हमारा परशामी ही था। जी। रावण के अभिनय में भी परशामी की ओर ही हम आकर्षित थे। केवल शरीर नहीं था उसका भी, इसलिए हम उसमें पहले नहीं प्रवेश कर सके। जी। तो इसके बाद सन 72-73 में सोचा पंडित जी के यहाँ गए। तो 2 बार हम गए उनके यहाँ। तो उन्होंने कहा ऐसा है भैया कि काफ़ी हमारी शिवली में रखी है, शिवली से हम ले आएंगे तो आप लिख लीजिए। दोनों बार यही उत्तर दिया। जी। तीसरी बार पंडित जी के यहाँ फिर गए और उनसे कहा कि यदि अब ऐसा आप चाहते हो कि हम कुछ इनको दें तो फिर तो उन्होंने वही जवाब दिया कि ऐसा है कि शिवली जा नहीं पाए हैं और शिवली जाएंगे तो फिर काफ़ी अभी ले आएंगे, हम आपको लिखा देंगे। लेकिन लगा हमें ऐसे कि जैसा कि वो टाल रहे तो हमने फिर चूँकि हमने एक पाठ लिखा था उसमें हमें अच्छी काफ़ी ख्याति भी मिली थी। जी। तो फिर हमने ये सोचा भगवान का नाम लेकर के और माता सरस्वती का ध्यान करके सीताराम जी के चरणों में नमन करके और मैं कहा आप ये परशामी का पाठ लिखाएंगे जी। और आपकी कृपा से ही मैं इसको लिखूंगा। जिसको गुरु बनाने का संकल्प किया वो उसमें सफल नहीं हुआ। तो अब मैं जी। ये हमारे गुरु जी बैठे हैं दिखे दंडी स्वामी जी जी तो इनका स्मरण किया। जी। तो स्मरण करके लिखना शुरू किया। तो हमने सन 73 में 1 साल पूरा उसको लिखने में लगा दिया। जी। लिखें और याद करें, लिखें और याद करें। इस तरह से पूरा 1 साल हमारा उसमें बीता और उस 1 साल में हमने उसको एक पूरी स्थिति उसकी बना ली। पाठ का एक खाका बन गया। जी। और सन 74 में शिवरात्रि के दिन जी। अपने गांव मनों में ही हमने परशुरामी का अभिनय प्रारंभ किया। जी। और वो प्रारंभ किया और उसमें सफल भी रहे। और इसके बाद सन 1900 आज से 10 वर्ष पहले, क्या सन होगा? आज से 10 वर्ष पहले? हाँ, अब से 10 वर्ष पहले 2006। 2006 2006 तक हमने अभिनय किया। और 2006 में एक यहाँ बुखार, बाहरी बुखार वायरस का हुआ जिसको लोग चिकनगुनिया बोलते हैं। जी। वो हमको हो गया। हाँ। दशहरा के विजयदशमी है कुमार की, इसके दूसरे दिन उसने अटैक हमारे ऊपर किया। और उस समय इस बुखार की कोई दवाई नहीं थी। इसका वायरस किसी को नहीं मालूम था, इसकी कोई औषधि नहीं थी। ऐसे अंदाज में डॉक्टर लोग दवाई करते थे। इससे 2.5 महीने हम इस बुखार में बहुत ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़े रहे। और
ये आप समझ लीजिए कि और उसका सबसे ज़्यादा अटैक हमारे पैरों पे हुआ। हाँ, उसका अटैक पैरों पे होता है। हाँ, तो पैरों पे अटैक होने के कारण हमारी यही स्थिति बनी कि मैं खड़ा नहीं हो पाता था। ये स्थिति बनी और 105 बुखार और 2.5 महीने तक न कुछ खाया न पिया, केवल ऐसे ही लेटे रहे। है किसी तरह से भगवान की ही कृपा से, माता सीता हनुमान जी की कृपा से मैंने उनका स्मरण किया कि माता सीता के चरणों में मैं ऐसे चुपचाप लेटा रोता था कि माँ, अगर हमारा अंतिम समय आ गया है तो कोई बात नहीं, उसको तो कोई बदला नहीं जा सकता, नहीं तो इससे हमको मुक्त करें। उनका स्मरण किया तो एक चमत्कार हुआ जी। ये चमत्कार हुआ जिस दिन हमारे आंसू निकले प्रार्थना करने में, जी। उसके दूसरे दिन से आराम मिलना जो सारी चीज़ें प्रतिकूल थी जी। उसमें बिल्कुल अनुकूलता दिखाई देने लगी। और 10 दिन बाद बुखार भी हमारा पूरा नॉर्मल हुआ और उस व्याधि से मुक्ति मिली। तो फिर उसके बाद महीनों हम उठ नहीं पाए। हमारी ये स्थिति थी, हम दीवार पकड़ के चलते थे, पहले खड़े नहीं होते थे तो दीवार पकड़ के खड़े होने शुरू किया, 1-2 मिनट खड़े हो बैठ जाए। इस तरह से अभ्यास करते करते उससे मुक्त हुए। और उसी बीच में उस ये जब हुआ चिकुनगुनिया, ये त्रिभुवन को ये हमारे पास आया, इसने कई बार कहा कि बाबा हमको परसामी सिखा दो, तो हमने इसको परसामी सिखाई जी। और उसके सन 74 के वो 6 के पहले 6 में जो ये हुआ हमारी स्थिति हुई, तो उसके उस वर्ष में ये इधर चूँकि कुमार में हुआ था अटैक, दशहरे के चक्कर, तो महीने 2 महीने 3 महीने में किसी तरह चलने फिरने लगे। एक पंडित श्री कुमार जी ने दिया में भागवताचार्य, वो श्रेष्ठ भागवताचार्य जी, जो भागवत कहते थे, तो मैं उनको वो हमको अपने एक पारिवारिक सदस्य की बात मानते थे। तो जब रावण का अभिनय करते थे तब भी मैं उनके गांव में वो रामलीला पन्या अकेले कराते थे। अच्छा। और वो आज भी हो रही है। अब तो पंडित जी नहीं रहे, उनके पुत्र वगैरह हैं। नदिया गांव है, ये उत्तरीपुरा के जी 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 समीप। तो वो उन्होंने कौशल किशोर का मंदिर था उनके पिताजी के समय का, कौशल किशोर जी महाराज का, तो उसी के उसमें होती थी। उनके पिताजी भी रामायण कराते थे केवल अपने पैसे खर्च पर, किसी से चंदा नहीं करते थे। और उनके माँ यहाँ जब से हमें परसामी की तो मैं लगातार जाता था, और रावण के पास पहले करता था उसमें भी जाता था जी। तो ये चिकुनगुनिया होने के बाद उनका फ़ोन आ गया मेरे पास, क्योंकि वो रामलीला उनकी होली के बाद नवमी को होती थी जी। तो उनका फ़ोन आ गया 2 महीने पहले, होली के 2 महीने पहले, भैया आपको परसामी करनी है। और उनको हमारी स्थिति कोई पता नहीं था। फिर हमने भगवान का ध्यान किया और उनको उनकी बात में कभी डालता नहीं था जी। त्रिभुवन जब तैयार हो गए थे और अभिनय करने में लगे थे, तो त्रिभुवन से हमने कहा कि ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो नदिया, और हम पंडित जी से कह देंगे और हम पहुँचेंगे तो उनको असंतोष नहीं होगा कि आए और ये स्थिति में। त्रिभुवन साथ गए और वहाँ पहुँचे। जब सुबह बनने का समय आया तो हमने कहा त्रिभुवन से तुम बन जाओ, और तो इन्होंने कहा बाबा हमने तो कभी आपका अभिनय देखा ही नहीं और अगर आप अभिनय आज भी नहीं करेंगे तो फिर हम कब आपका देख पाएंगे। और हमसे लोग प्रश्न करेंगे कि तुमने गुरु जी को कभी देखा है, तो हम क्या बताएंगे जी। खैर किसी तरह से इनकी बात में एक शिष्य होने के नाते समझ में आई, तो हम फिर किसी तरह से भगवान का स्मरण करके वो बने और वहाँ परसामी की जी। और वहीं
कौशल किशोर महाराज के यहाँ ये तय कर लिया कि आज से हम कोई परेशानी नहीं करेंगे। यहीं से विराम दे रहे हैं जी। और अब नहीं करेंगे। उसके बाद फिर हमने कोई परेशानी नहीं की। नहीं की और अब 2007 से एक तरीके से हाँ समापन हो गया। हाँ तो इस तरह से ये अच्छा, तो एक बहुत लंबा काफ़ी 74 से लेकर 2007 तक हाँ कार्यक्रम आपके चलते रहे। और रामलीला से जुड़े तो आप बहुत पहले से रहे, बचपन से जुड़े रहे किसी हाँ, न किसी रूप में, कभी दर्शक के रूप में, फिर कभी रावण अभिनेता के रूप में। हाँ 55 वर्ष तक करीब जुड़े रहे। जी। तो इससे रामलीला के इतने लंबे कार्यकाल में क्या उतार चढ़ाव आए हैं? देखिए ऐसा है भैया कि रामलीला जगत में, कानपुर की रामलीला जगत में, क्योंकि मैं एक ऐसा कलाकार था जी जो सेल्फ डिपेंड करता था, जी। आत्मनिर्भरता अपने ऊपर आत्मनिर्भर मानता था। जी ये प्रभु की कृपा थी, जी जी राम जी की कृपा थी और ये उन्हीं के कृपा से ये सब भाव था। और इसमें शायद आप देखते रहे हों, अभी काफ़ी रह चुके हैं इसमें जी इसलिए तुम्हारा भी अनुभव ये होगा कि कानपुर की रामलीला में जहाँ ये श्रेष्ठ लीला होती थी जी और एक से एक श्रेष्ठ कलाकार थे, वहाँ इसमें कुछ विकृतियाँ भी थी। जी और वो विकृतियाँ ये थी कि तो रामलीला में पार्टी बंदी, अपना दल बनाना, अपने दल ये के साथ। पहले से भी था। हाँ ये पहले से भी था। जी। और इस तरह से रामलीला क्षेत्र जो है ये कलाकारों के रूप में विभाजित था। जी कुछ उनके साथ थे तो उनके साथ नहीं थे, कुछ उनके साथ नहीं थे तो उनके साथ थे, ऐसा था। और इस विभाजन का लाभ कुछ ऐसे कलाकार जो केवल गुटबाजी के कारण लाभान्वित होते थे तो वो उसको और बनाए रखना चाहते थे जी और उसमें वो सक्रिय रहते थे। तो चूँकि मैं किसी भी पार्टी बंदी में नहीं था और हमारा अपना एक और न किसी गुट में था, न कभी ये किया कि हम किसी के यहाँ जाएँ और ये कहें कि हमें प्रोग्राम दो, हम याचना करने जाएँ। जी उसके पीछे एक ये भी था कि हमारे लिए अर्थ का कोई महत्व नहीं था, जी जिनको अर्थ बहुत प्यारा था। और जो इसमें अपना बहुत ये कहिए कि बहुत लोगों की रोजी रोटी थी जी कि इसी से उनका परिवार चलता था, आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है। तो वो लोग इसमें सक्रिय रहते थे। और हम चूँकि एक कंपनी के मैनेजर थे, आप पहले उसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, पहले उसके एजेंट थे या कहिए कि प्रतिनिधि थे। जी 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 उसके बाद उसी कंपनी ने प्रसन्न होकर के मैनेजर बनाया और फिर करीब करीब हम 2 कंपनियों के बीच में 20 साल एक में और 15 साल एक में, अच्छा अच्छा। 35 साल मैनेजर की पोस्ट पर रहे। आखिरी में रिटायरमेंट कहाँ से लिएगा? आखिरी में यहीं कानपुर से जो कंपनी आखिर में थी, जिसमें हम बाद में 15 साल रहे मैनेजर, जी। इनकी दोनों कंपनियों का हेड ऑफिस बॉम्बे था। कौन सी कंपनी थी? एक खटाऊ वल्लभ दास एंड कंपनी, अच्छा 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 ये बम्बई में रंग और केमिकल्स का काम करते थे। अच्छा अच्छा। और सैंडोज और सीवा जैसी बड़ी बड़ी हाँ हाँ फॉरेन कंपनियों से के डिस्ट्रीब्यूटर थे। जी जी और फिर उन्होंने अपना काम कानपुर से या पूरे हिंदुस्तान में उनकी ब्रांचें थी, तो उन ब्रांचों से सब काम बंद कर दिया जब खटाऊ वल्लभ दास ने। तो एक बटले में वहीं बॉम्बे की कंपनी थी, एनी लाइन डाइज एंड केमिकल कंपनी। जी। तो उन्होंने रख लिया, अच्छा। बुलाया उन्होंने, जी उनके यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ था तो जी उन्होंने वो तो रिक्वेस्ट करके जानकारी रहती है लोगों की कि हाँ। हाँ कौन व्यक्ति किस ढंग से बगल काम- में था। जी जी ऑफिस दोनों के अगल बगल थे। जी जी तो फिर उसमें 15 साल करीब जी काम किया और संभवतः 2000 मई 2000 में रिटायरमेंट ले लिया। उस कंपनी से हमने मतलब रिटायरमेंट ले लिया। रिटायर किया। अच्छा वो एक
बात आपने वो जो पहले आप शुरुआत में आपका विदाई लेना, फिर कलाकारों का आपके नाम से ले लेना, तो उसके बाद फिर आपने फाइनली क्या डिसीजन लिया? उसके बाद फाइनली डिसीजन लिया कि हम किसी से पैसा मांगेंगे नहीं, जी, लेकिन अब अगर कोई देता है तो ले लेंगे। तो वो जेब में डाल दे हमारे। जी जी हम गिनते नहीं थे, हाँ क्योंकि वो जो इसमें जो वो करते थे घपला लोग, जी जी वो हाँ उस घपले को रोकने के लिए यही तरीका था। अब पार्टियां ये चाहती थी कि हम पंडित जी को ही दें, जी वो इच्छुक रहती थी, क्योंकि अभिनय में हमारे अभिनय को लोग बहुत लोग पसंद करते थे, जी तो हमको बड़े आदर भाव के साथ लेते थे और वो चाहते थे कि हम कुछ दें। तो हम लोगों से ये कह देते थे कि ऐसा है, जो भी डालना है वो इस जेब में डाल दो, हमको मत दो, हम गिनेंगे नहीं, हाथ में छूएंगे। जी ये चलता रहा काफ़ी दिन, और इसके बाद सन 74 में आए, परशुरामी शुरू कर दिया। परशुरामी शुरू कर। उसमें भी वही लग बना रहा होगा सिद्धांत? हाँ, करीब करीब। जी मैंने पैसे को हमने कभी प्राथमिकता नहीं दी। जी और ये भी बता दें तुमको भैया कि हमको पार्टियों ने जो बहुत अच्छे लोग थे, जी तो जिनको लोग मानते थे, तो उनसे ज़्यादा लोग धंधे देते थे बिना तय किए हुए। जी 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 और बिना कोई अवरोध के जी चले जाते थे अगर हमारे पास समय है। जी लेकिन मैनेजर जब से कंपनी ने बनाया, हाँ हाँ तब से हमारे सामने बड़ी समस्या हो गई। हाँ, तो कम समय निकल पाता। लगातार 3-3, 4-4 दिन प्रोग्राम होते थे, हाँ हाँ और कंपनी का ये था कि 10 बजे हमें पहुंचना है। कंपनी के जो काम हैं, बैंक का काम, व्यापारिक और काम, वो सब डिस्टर्ब होते थे। जी तो हमको फिर प्रोग्रामों से हमारे सामने की स्थिति ये पैदा हुई कि हम नौकरी करें या परशामी करें। तो उस स्थिति में, और उस समय विदाइयाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 101 रुपया, 51 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 251 ऐसे परसामों की विदाई मिलती थी। ये तो विदाई अब इतनी ज़्यादा अधिक हो गई है। तो उस समय अब परिवार पालन का भी एक उत्तरदायित्व था। जी उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए जब हमें परशामी में और सर्विस में चुनाव करना पड़ा, तो आखिर हमने सर्विस को चुना। जी क्योंकि वैसे भी रामलीला का पैसा हम लेने के लिए छू नहीं रहे थे। जी 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 तो हमने कहा ये मेहनत का पैसा है जी, और तो उसमें अधिक रुचि दी, और रामलीला से धीरे धीरे अपने को कम कर दिया। इतना बदलाव आ गया है कि उस समय सुनते हैं, क्योंकि हमने शायद देखा हो, मैं ध्यान ना हो, लेकिन मेरे समय में छोटेपन में पंडित ज्वाला प्रसाद जी थे, और पंडित ज्वाला प्रसाद जी रामायण को इतना मर्यादित रखे हुए थे कि आज भी उनकी लोग सराहना करते हैं। यहाँ तक था कि राम लक्ष्मण की जो जोड़ी बनती थी, वो स्वयं मंडलाधीश थे, लेकिन उनको सरकार बोलते थे, नाम नहीं लेते थे, सरकार। और कोई व्यक्ति उनसे साक्षात करना चाहता था तो वो बिना अनुमति के कोई साक्षात्कार नहीं कर सकता था। और राम लक्ष्मण के अभिनय करने वाले भी इतने मर्यादित थे कि वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक संत का जीवन है, इस तरह से उस समय वाचन करते थे और रहते थे। लेकिन अब वो तो सब टूट गया। पंडित ज्वाला प्रसाद के बाद फिर रामलीला विकृत होने लगी, और धीरे धीरे विकृत होते होते जैसे उसके बाद वो थे कन्हैयालाल जी, कन्हैयालाल जी और वो रूपराम जी, कन्हैयालाल रूपराम जी थे। एक उसी में रामबरन जी थे, रामबरन जी भी एक राम बहादुर नहीं, अच्छा रामबरन जी एक और थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी उसमें जिले के थे जी, वो थे। और फिर इसके बाद ये आ गए राम बहादुर जी के बाद फिर आ गए उनके भाई राम बाबू,
इसी तरह से इसमें बढ़ता रहा और रामलीला के मंडलाधीश जो थे, मंडलाधीश के घर में ही नैतिक चरित्र का बहुत बड़ा हनन होने लगा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो विकृति घर से पैदा हुई, वो मंच तक पहुंच गई। मंडलाधीश स्वयं विकृत हो गए थे जी। ये आप कहें। मंडलाधीश जो है वो स्वयं विकृत हो गए थे। किसी का नाम लेकर कुछ कहना आज के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं होगा, इसलिए ये संकेत है। जी 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 जी। ये अच्छा, आज पहले की रामलीला में विद्वान और प्रबुद्ध लोग जाता था, वो भी जाता था, भागीदारी होती थी उसकी। और खास परशुरामी के समय में तो प्रबुद्ध ही ज़्यादातर उसमें रहता था जी। जिसमें बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, शास्त्री और मर्मज्ञ लोग रहते थे और वो बड़े भावपूर्ण ढंग से आध्यात्मिक भावना से रामलीला को देखते थे। और मेरे समय में भी ऐसा रहा है जी कि हम थोड़ा पीछे उनके रहे हैं कि उस समय जब यंग एज थी हमारी, तो हमें कई बार ऐसा लगता था कोई हमारी उम्र से दूनी उम्र का व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग, वो प्रणाम करता था प्रशांत, पैर छूता था, पैरों पर उनके मस्तक रखता था जी। तो ये क्या दर्शाता है? भाव था, ये भक्ति भाव ही तो भाव था उस स्वरूप की गरिमा को। अब उस स्वरूप गरिमा थी और उस गरिमा उनको परशुराम भगवान मानते थे जी, राम और लक्ष्मण। तो अब इस तरह से मतलब वो जो गरिमा थी, जो महत्व समाज ने दिया, परशुराम के अभिनेता को परशुराम मानकर पूजा, लक्ष्मण के अभिनेता को लक्ष्मण मानकर के, एक कलाकार की पूजा उसके उस स्वरूप में जो उसका तो उस कलाकार लक्ष्मण राम को लक्ष्मण राम ही उस समय वही अपना इष्ट समझते। जी जी। आज भी कई जगह सम्मान अभी भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं जहाँ कुछ रह गया है। जी जी। तो वो जो गरिमा बनाई गई, गरिमा है उस स्वरूप की, तो ये क्या जिम्मेदारी कलाकार की नहीं बनती कि उस स्वरूप की गरिमा को बनाए रखें? वही तो बड़ी पीड़ा के साथ बताना पड़ता है जी। और रामलीला के कलाकार को की निंदा करें, उसकी इस तरह की कमियों को हम कहें, हमारे जैसा बुजुर्ग व्यक्ति कहे जी, ये शोभा नहीं देता है। नहीं, आप जैसे बुजुर्ग कहेंगे तभी तो आदमी को लगेगा कि सही कह रहे हैं। अब वो कहना उचित होगा और प्रभावी होगा जब प्रचार से बचकर हम कहें, प्रचार से बचकर के हट कर के हम कहें, अभिभावक की तरह उनको समझाएं जी, तो उनको फिर शायद असर पड़ सकता है कुछ थोड़ा बहुत जी। और अगर अब तो शब्दों पर नियंत्रण नहीं है, चरित्र पर तो नियंत्रण नहीं है, चिंतन पर नियंत्रण नहीं है, कुछ भी नियंत्रण नहीं है जी। रामलीला का जो स्वरूप है जी, वो 75% और 80% जी, नाच लीला हो गया है। ये सामाजिक प्रभाव है। नाच लीला है, आप कोई प्रभुत्व